हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आपको कोई दिक्कत या कोई डाउट्स वगैरह है? ओके, तो देखो, कल हमने एग्जैक्टली सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो देखा था। ओके, सॉल्यूशंस के अलग अलग टाइप्स, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशंस या जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर किया जाता है वो देखा था हमने। उसके अलावा दो इम्पोर्टेंट लॉज देखे थे, दैट्स हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ। तो ये जो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस जो है वो ज्यादा होता है। उसका एग्जाम्पल हमने अपनी जो कोक की बोतल होती है वो देखा था। ओके, अगर हम जब तक ढक्कन बंद है तब तक जो CO2 है या कार्बोनिक एसिड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे प्रेशर हट जाएगा ऑटोमेटिकली वो जो गैस है CO2 डिजॉल्व वहां से निकल जाएगा। और अगर निकलता है, क्या करता है, निकलता है, तो ऑटोमेटिकली जो टेस्ट हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स में आता है वो वहां पे हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो बेसिकली वो हमारा हेनरीज लॉ था। सॉरी, यस, हेनरीज लॉ था। दैट्स S इज इक्वल टू KH इंटू P, या मोल फ्रैक्शन से भी हम वहां पे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ओके, अभी हमने कुछ, मतलब मैंने कुछ शेयर नहीं किया है बेटा। ओके, जस्ट मैं कल का रिवीजन ले रहा हूँ। उसके बाद में रॉड्स लॉ देखा था। रॉड्स लॉ जो होता है, यहाँ पे अगर किसी का भी वेपर प्रेशर अगर हमें निकालना है तो वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और अगर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पे हम उस रिस्पेक्टिव सोल्यूट या सॉल्वेंट का जो भी हमारा प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वो हम एज अ कांस्टेंट लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ रॉड्स लॉ। एंड रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ कैसे पढ़ते हैं वो भी हमने देखा। उसके बाद में अगर सपोज मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स अगर हमें निकालना है तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो रॉल्स एंड डाल्टन का फॉर्मूला है दोनों को इक्वेट करना है और आपको वहां पे मिल जाएगा। मतलब अगर सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होंगे तो उसको हमने एक्स से इंडिकेट किया है, वही अगर वेपर्स में मोल फ्रैक्शंस अगर होंगे तो उसको हमने वाई से इंडिकेट किया है। अगेन सोल्यूट के लिए सेकंड लिया है या सोल्यूट के लिए बी ले सकते हो, एंड सॉल्वेंट के लिए क्या लेंगे, हमने क्या लिया है, वन या ए ले सकते हो। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली यस्टरडेज क्लास। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है दैट्स द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सवाल है आइडियल किसको बोलेंगे और नॉन आइडियल किसको बोलेंगे, क्या आइडियल किसको बोलेंगे और नॉन आइडियल किसको बोलेंगे। तो बेसिकली जो आइडियल्स होते हैं, क्या आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आइडियल के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आइडियल एग्जैक्टली क्या होते हैं, जो वहां पे रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, मतलब जितनी चीजें रॉल्स ने बताई है, ओके, वो अगर वहां पे वो फॉलो करते हैं, ओके, तो बेसिकली हम उस केस में उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे सपोज ए एंड बी हमारे क्या है, दो लिक्विड्स है। ओके, देखो, आइडियल सॉल्यूशन मतलब सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, दैट्स द ओबेज रॉल्स लॉ। ओके, क्या ओबेज रॉल्स लॉ। और अगर रॉल्स लॉ को ओबे करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसी कॉन्सेंट्रेशन को रहेगा या उसी को रहेगा। ओके, तो ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर को अगर रॉल्स लॉ ओबे करता है तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा अगर दो लिक्विड्स है, ए एंड बी अगर लिक्विड्स है, ओके, तो जो ए का इंटरेक्शन है, ओके, एंड बी का इंटरेक्शन है, वो वहां पे सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज जो भी ए का इंटरेक्शन है दिस इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन। मतलब जब हम इनको दोनों को मिक्स करेंगे तो ए बी का जो इंटरेक्शन होगा इसी के बराबर होगा। क्या होगा, इसी के बराबर होगा, मतलब सेम होगा।
और अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ये जो है ये हम डायरेक्टली नेचर से वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सपोज हमने ए पोलार ले लिया, बी भी पोलार ले लिया। ओके, और जब ए बी को कंबाइन करेंगे तो पोलार पोलार मतलब वो वहां पे इंटरेक्शन, सेम इंटरेक्शंस वहां पे बताता है। इसी को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा जो जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब दो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे, तो उसमें से किसी भी तरीके का एनर्जी चेंज नहीं होता है, ना ही एनर्जी इवॉल्व होता है, ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब होता है। दैट्स नो हीट एब्सॉर्ब और इवॉल्व। ओके, किसी भी तरीके एनर्जी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम हमने दोनों का वॉल्यूम अगर ले लिया, ओके, तो उसमें भी किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं होता है। मतलब जो सम होता है वो जितना हमने ऐड किया है वही वही होता है। ओके, एंड परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रियल, बट मतलब वहां पे हम एज इट इज वहां पे कंसिडर करते चलते हैं। उसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं तो एन हेक्सेन है, एन हेप्टेन है। अभी देखो एक एग्जांपल में बताता हूँ आपको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी देखो हेक्सेन मतलब क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ओके, और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बेसिकली नॉन पोलर नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। वही अगर हेप्टेन अगर लेते हैं तो अगेन ये हाइड्रोकार्बन है। और अगर हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब अगेन क्या है, ये नॉन पोलर है। और अगर दोनों नॉन पोलर है, क्या दोनों नॉन पोलर है, तो जैसे कि दो हेक्सेन के मॉलिक्यूल जिस तरीके का बिहेवियर करेंगे वैसे ही दो हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स करेंगे। और आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ बोथ द लिक्विड, हेक्सेन एंड हेप्टेन विल शोज द सेम बिहेवियर और सेम इंटरेक्शन। ओके, इसी के अकॉर्डिंगली आप वहां पे डिसाइड कर सकते हो। आप क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, ओके, ये अगेन थोड़ा वहां पे पार्शियल पोलर कैरेक्टर होता है या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जैक्टली अपोजिट होता है, नॉट ओबेज रॉल्स लॉ। ओके, इसके अलावा ये जो है मतलब मतलब किसी भी कंसंट्रेशन को नहीं करता है और किसी को इस ये नहीं करता है, अगेन सेम होता है। अगेन नॉन आइडियल अगर लेते हैं तो अगेन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब जैसे हमने ए का इंटरेक्शन लिया था, ओके, विच इज नॉट इक्वल टू बीबी इंटरेक्शन, और ये अगर दोनों इक्वल है ही नहीं तो अगेन ए बी क्या होगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू द सेम इंटरेक्शन। अगेन डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो होता है इज नॉन जीरो होता है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो है वो वहां पे अगेन नॉन जीरो होता है। मतलब कुछ ना कुछ चेंज वहां पे शो करता है। लेकिन जैसे हम आइडियल सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो यहाँ पे दो डेविएशन हमको मिलते हैं। एक मिलता है पॉजिटिव डेविएशन एंड दूसरा जो मिलता है दैट्स द निगेटिव डेविएशन। और ये जो निगेटिव डेविएशन है अगेन हम किसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करते हैं, रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करते हैं। ओके, जैसे कि आइडियल नॉट फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन, अगेन CCl4 है एंड SiCl4 है। अगेन ये क्या है, बोथ सेम है। ओके, वही अगर H2O एंड C4H9OH, ओके, ये अलग मॉलिक्यूल है। अगेन ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, ये सेम टाइप का मॉलिक्यूल है। अब ये जो H2O है एंड C4H9OH जो है ये कंप्लीटली अलग अलग है, इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन वहां पे बनाएंगे। ओके, उसके बाद में जैसे कि अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें बेसिकली दो डेविएशंस हमको मिलते हैं। अगर दो डेविएशंस अगर लेते हैं तो वो किस बेसिस के ऊपर डिवाइड किए हैं, ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारा ए का इंटरेक्शन है, ओके, एंड बीबी का इंटरेक्शन है, क्या बीबी का इंटरेक्शन है, ओके, विच इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन। क्या, ए बी इंटरेक्शन, मतलब देखो अब जैसे पॉजिटिव मतलब क्या होता है, हम ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं, वैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल किया। ओके, वही अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेड होता है, विच इज अगेन गिवन बाय द रॉल्स लॉ। ओके, मतलब यहाँ पे अगर इंटरेक्शन पहले पहले में या सोल्यूट या सॉल्वेंट कंडीशन में ही ज्यादा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। उसके बाद में
पॉजिटिव डेविएशन में अगेन डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो होता है ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो अगेन जीरो होता है। ओके, या इसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बोलते हैं। अब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे मिक्सचर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो वहां पे सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। ओके, सॉरी सेम नहीं, मतलब सपोज हमने क्या किया, जैसे कि इथेनॉल है और वाटर है, क्या इथेनॉल है और वाटर है, तो अब इथेनॉल का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 78 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड वाटर का जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 78 एंड 100, ओके, तो ये क्या करता है, 100 से कम टेम्परेचर को बॉइल होता है, क्या 100 से कम टेम्परेचर को बॉइल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद में ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, अगेन आपके रेफरेंस के लिए है। ओके, उसके बाद में अगेन इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करते टाइम बस एक चीज देखो कि इनके नेचर्स कैसे है। ओके, पोलर है, नॉन पोलर है, कैसे है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। ओके, मतलब जो हमने गैसीय स्टेट में इंटरेक्शंस वगैरह देखा है ना, उस टाइप से देखना है। उसके बाद में निगेटिव डेविएशंस में अगर लेते हैं, तो निगेटिव डेविएशंस में क्या होता है, जो हमारा ए बी है, क्या सॉरी ए ए है, ओके, एंड बी बी अगर हम लेते हैं तो ले विच इज वीकर देन द ए बी। ओके, क्या मतलब जो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन नहीं शो करते हैं और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन नहीं शो करते हैं, जब हम सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे तो उसमें जो इंटरेक्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्या होता है, ज्यादा होते हैं। ओके, एंड इसीलिए वो क्या करता है, निगेटिव डेविएशन वहां पे शो करता है। okay, and again partial vapor pressure of each component of the solution is less than vapor pressure of expected according to Raoult's law। okay, उसके बाद में अगर हम सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन लेते हैं, तो यहाँ पे इंटरेक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से ओके इट विल नॉट शोज अ पॉजिटिव डेविएशन, या आइडियल सॉल्यूशन की जगह वो नेगेटिव डेविएशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे होता है, ओके, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होता है तो बेसिकली वहां पे निगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व होता है। जैसे कि अगर ये एसीटोन लेते हैं, तो एसीटोन एसीटोन में ये जो कार्बन है, तो कार्बन ऑलरेडी क्या है, पार्शियली निगेटिव है, एंड ऑक्सीजन पार्शियली पॉजिटिव है, विच इज वी हैव डिस्कस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, तो ये जो निगेटिव है, निगेटिव क्या इंडिकेट करता है, वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ का जो लोन पेयर है इट विल गेट अट्रैक्टेड विद द हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट करता है या वहां पे कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड अगर बनाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट्स अ निगेटिव डेविएशन वहां पे शो करेंगे। अगेन डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग अगर लेते तो लेस देन जीरो होता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होता है अगेन लेस देन जीरो होता है, एंड ये जो है ये मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप वहां पे बनाता है। मतलब अगर सपोज 68% HNO3 है एंड 32% H2O है, बाय अगेन दोनों का अगर मास लेते हैं, मास से अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ये मैक्सिमम वाला, मतलब अगेन इसका जो सपोज 100 डिग्री सेल्सियस होगा और इसका अगर सपोज 105 डिग्री सेल्सियस होगा, एक जस्ट मैं रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे एजोट्रोप, ज्यादा से ज्यादा बॉइलिंग एजोट्रोप वहां पे बनाता है। लेकिन इसका रीजन क्या है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो H2O है एंड HNO3 है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके, तो वो वहां पे क्या करेगा, और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा, इसलिए हम उसको मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप वहां पे बोलते हैं। ओके, उसके बाद में सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन में बेसिकली बाइनरी मिक्सचर्स कैन नॉट बी resolved into components by distillation is called as a
एजोट्रोप, मतलब उसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, और अगर इजीली सेपरेट नहीं कर सकते तो हम उसको एजोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। ओके, एंड एजोट्रोपिक बेसिकली नेगेटिव डेविएशन में ऑब्जर्व होता है। अभी देखो जो डायग्राम हमने देखा था, तो दिस इज फॉर द पॉजिटिव डेविएशन, ये बेसिकली आइडियल सोल्यूशन के लिए है। ओके, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन जो ऊपर वाला ये वाला जो रीजन है ना, ओके, ये यहाँ पे क्या होता है, दैट्स द पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। एंड एग्जैक्टली निगेटिव मतलब नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। ओके, तो अगेन कभी कभार अगर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा निगेटिव डेविएशन अगर लेते हैं तो ये अगेन सारे के सारे एग्जाम्पल्स है। ओके, उसके बाद में अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको देखना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर। ओके, अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है। ओके, को मीन्स टुगेदर एंड लीगर मीन्स टू बाइंड। ओके, अब देखो मतलब एक्चुअली ये लैटिन वर्ड्स है, क्या लैटिन वर्ड्स है, तो जो भी मीनिंग है वो तो है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो प्रॉपर्टीज है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, मतलब एग्जैक्टली सॉल्यूशन में एग्जैक्टली वहां पे कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे जो प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी, जो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है, वो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, डिसाइड होगा। एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कप चाय बनाई, ओके, क्या एक कप चाय बनाई और एक कप चाय में आपने क्या किया, एक एक चम्मच शक्कर डाल दिया। ओके, और दूसरे इसमें 2 चम्मच डाल दिया। ओके, तो ऑब्वियसली दोनों का टेस्ट तो अलग अलग होगा। लेकिन क्या, लेकिन जैसे मतलब जो टेस्ट है वहां पे हमने क्या कैसे डिसाइड किया किसका किसका कम है और किसका ज्यादा है, तो वहां पे हमने शुगर कितनी ऐड की थी उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, दैट्स द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होती है। और अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है, ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट्स मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ओके, मोल को अगर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो हमें उसके एग्जैक्ट पार्टिकल्स वहां पे पता चल सकते हैं, क्या पता चल सकते हैं। और अगर पता चलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वहां पे स्टडी करते हैं। एक्चुअली हम जो देखते हैं, ओके, बेसिकली किसके लिए देखते हैं, दैट्स व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो that is added to the solvent which undergoes the vaporization, vapor pressure। ओके, वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से भी वहां पे क्या होता है, अफेक्ट होता है, क्या होता है, अफेक्ट होता है। ओके, तो बेसिकली अगर हम ये लेते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड्स अगर लेते हैं, तो देखो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। अभी देखो जैसे कि हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखा है एंड इलेक्ट्रोलाइट देखा है, तो जितने एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं एंड सॉल्ट्स होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं। और इसको छोड़ के जितने भी आयंस के बीच के जो कंपाउंड्स है, ओके, उसको भी अगेन हम क्या कहते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ वी कैन कॉल्ड इट एज अ मतलब इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर यूरिया लेंगे तो यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कॉमन सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है, मोर सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज जो है वो अगेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट वाले देखने हैं तो ये ई है, उसके बाद में ये दोनों भी ई है। ओके, ग्लूकोज अमोनियम क्लोराइड एंड माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, तो ये अगेन क्या है, विच इज कंसिडर्ड एज अ टू, दैट्स द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, बाकी सभी के सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे वो डिसोसिएट पानी में नहीं होते हैं।
और डिसोसिएट नहीं होते इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिजोल्व नहीं होते। ओके, क्या डिजोल्व नहीं हो सकते? तो जैसे कि अगेन अगेन माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट अगर लेते हैं तो NaNH4HPO4 अगर लेते हैं तो Na+NH4+H+PO4-3, तो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल इसका अगर हमने पानी में डाल दिया, ओके, तो टोटल जो होंगे, क्या टोटल जो होंगे वो कितने होंगे वहां पे? 4 वहां पे होंगे, क्या होंगे? 4 आयंस वहां पे होंगे। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली, अगेन ये नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे NaCl शो करेगा ना कोलिगेटिव, ओके, वो यहाँ पे ये वाला नहीं शो करेगा। ओके, या ये वाला जो शो करेगा वो NaCl नहीं शो करेगा, क्योंकि NaCl में सिर्फ 2 ही पार्टिकल है, या 2 ही हम उसको आयंस बोलते हैं। ओके, और पार्टिकल्स का ऑलरेडी हम मीनिंग स्पेसिफाई कर चुके हैं। ओके, वो मे बी आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, या सब एटॉमिक पार्टिकल के भी उसके लिए हम ले सकते हैं। ओके, अगेन ये कुछ अगेन एग्जांपल्स है। ओके, उसके बाद में नॉन वोलेटाइल मतलब जो वहां पे इजीली वेपोराइज नहीं होते हैं, और अगर इजीली वेपोराइज नहीं होते हैं तो हम उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ओके, अब देखो ये बेसिकली 4 हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमें इसमें देखनी है। दैट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी देखो ऑल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द सोल्यूट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, क्या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, मतलब जो भी है वो सब की सब पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होता, क्या पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होता है। और अगर पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। डिफरेंट सोल्यूट डिपेंड्स जनरली ऑन द केमिकल नेचर इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद में यस, ये डेफिनेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम देखने वाले वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? कौन सा? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं ऑफ सॉल्ट विच इज प्रेजेंट आर कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज है, ReLVP, डेल्टा TB, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली, ये देखना है अपने को। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, इसमें से सिर्फ और सिर्फ कोलिगेटिव कौन सी है? तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव है, बाकी कोई नहीं है। ओके, दीज आर द जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ले लिया या फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया तो वो एक क्वांटिटीज है। ओके, क्या क्वांटिटीज है, लेकिन जब हम उसके चेंज के बारे में सोचते हैं तो हम उसके एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके बारे में भी हम वहां पे सोचते हैं। ओके, क्लियर? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहला जो देखना है दैट्स द आरएल वीपी। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, अभी देखो सपोज हमने क्या ले लिया, इसमें क्या ले लिया, देखो हमने 2 बीकर ले लिया, क्या 2 बीकर ले लिया।
अब देखो, जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। ओके, क्या सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। नॉन वोलेटाइल मतलब वहां पे वो इवापरेट नहीं होता है, या वो वहां पे वेपर्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्या वेपर्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और अगर वेपर्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सपोज यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी ले लिया। ओके, और इसका जो वेपर प्रेशर है इसको बंद कर दिया और इसका वेपर प्रेशर चेक किया। ओके, अब इसका वेपर प्रेशर ओबियसली क्या होगा, दैट्स द P10 होगा। ओके, अगेन उस दिन बोला था ना मैंने, जीरो जब भी लगाएंगे वो क्या होगा, पीवर इंडिकेट करेगा। उसके बाद में दूसरा हमने क्या ले लिया, उसी पानी में मैंने क्या कर दिया, यूरिया डाल दिया। क्या कर दिया, यूरिया डाल दिया, या कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। ओके, जो कि वहां पे इवापोरेट नहीं होगा। ओके, मतलब ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है। क्या है, सोल्यूशन। अब देखो, जब ये पानी पानी पूरा का पूरा पानी है, ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो वेपर्स बनाएगा और वेपर प्रेशर शो करेगा। लेकिन जब हम इधर जाते हैं तो एक्चुअली ये जो वेपर प्रेशर है या वेपर बनाना है या इवापोरेशन है, दिस इज अ सरफेस फिनोमेना। ओके, क्या सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना मतलब जितना स्पेस उसको मिलता है या जितना सरफेस वहां पे उसको मिलता है उतना वो इवापोरेशन ज्यादा शो करता है। तो देखो बेसिकली सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, क्या जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वहां पे कुछ स्पेस जो है ना, ओके, किसका, सॉरी उल्टा हो गया। ओके, जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सपोज सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, तो सोल्यूट इसमें ऐड कर दिया और सोल्यूट स्क्रीन ऐड, में दिख रही है सर, स्क्रीन यस नॉट विजिबल। यस, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन आपकी विजिबल नहीं है। ओ देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर में हम जो सोल्यूट लेने वाले हैं वो कौन सा लेने वाले हैं, नॉन वोलाटाइल लेने वाले हैं। ओके, पहले मैंने क्या किया, दो बीकर ले लिए, एक बीकर में क्या कर दिया, पानी डाल दिया, और दूसरे बीकर में मैंने इस पानी में एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वहां पे ऐड कर दिया। ओके, अब ये यहाँ पे होगा क्या, कि ये वेपर बनाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर शो करेगा। उसको हमने बोल दिया P10, क्या P10 बोल दिया। अब यहाँ पे जब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो सोल्यूट क्या करता है, यहाँ पे जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका जो मतलब उनकी जो जगह है वो खुद ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उसकी वजह से ये जो सॉल्वेंट है ना, क्या जो सॉल्वेंट है जो इवापरेट हो सकता है, क्या वो उतना इवापरेशन नहीं शो कर सकता। मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, या इसका वेपर प्रेशर होगा P1 बोल दिया हमने। और अगर P1 लेते हैं तो जो लोअरिंग होता है, क्या जो लोअरिंग होता है, दैट्स अ P10 माइनस P लेते हैं, दैट्स अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, अब देखो ये हो गया लोअरिंग। ओके, अब रिलेटिव लोअरिंग जब भी हम निकालते हैं, क्या या उससे पहले अगर हम किसी का भी प्रेशर निकालने वाले तो हम क्या लेते हैं, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10, क्या x1 इंटू P10। ओके, अगेन डेल जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या है, P10 माइनस P1 है। और अगर P1 है तो P1 की जगह हम P10 माइनस x1 लिख सकते हैं, एंड P10 इंटू कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस x1 ले लिया, लेकिन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होता है, x2 होता है। और अगर x2 है, क्या x2 है, तो डेल्टा P1 क्या हो जाएगा, x2 इंटू P10 हो जाएगा। और अगर अब ये देखो, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है,
ये प्योर कंपोनेंट है। लेकिन जब हम ये लेते हैं क्या, वेपर प्रेशर लोअरिंग जब लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन जब हम इसको अपने ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। और अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, तो अगेन ये वाला जो हमारे लिए फॉर्मूला जो है वो अगेन वहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं क्या। एंड रिलेटिव लोअरिंग मतलब क्या है, P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P10, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर लोअरिंग बोलते हैं। एंड या रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओके टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, RLVP बोलते हैं या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। मतलब ये जो है डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P10 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा, क्या होगा, इज इक्वल टू x2 होगा। ओके उसके बाद में वही है सेम which is given by the Raoult's law. Okay, that's relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Okay, solute in the solution. Okay, क्या solute in the solution. Okay, and solute अगर हम लेते हैं तो N1 डिवाइडेड बाय N2 प्लस N1, और अगर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड इसमें से N2 जो है वो N2 अगर हमने वेरी वेरी स्मॉल अगर कंसिडर किया, क्योंकि ऑलरेडी देखो अगर हम मोल फ्रैक्शंस लेते हैं या ये अगर लेते हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओके तो डायरेक्टली हम क्या ले सकते हैं, N2 डिवाइडेड बाय N1 ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट वहां पे फाइंड आउट करना है, एक्चुअली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, दीज आर यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन कंपाउंड्स। कोई अननोन कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसका वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसका वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके उसके बाद में अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो N2 डिवाइडेड बाय N1 की जगह, अब ये मोल्स है, N2 एंड N1 क्या है, मोल्स है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मतलब किसी का भी अगर मोल्स फाइंड आउट करना है तो उसका वेट लेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लेंगे, उसी से हमें क्या मिलेंगे, वहां पे मोल्स मिलेंगे। ओके तो ये अगेन फॉर्मूला है which can be useful for the determination of molecular weight. ओके उसके अलावा नेक्स्ट कुछ कंडीशन है, देखो मतलब एप्लीकेबल किसके लिए करते हैं। सबसे पहले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन विच इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ओके उसके बाद में सोल्यूट विच डज नॉट अंडरगोज द मॉलिक्यूलर स्टेट, मतलब लाइक डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, एसोसिएशन, ये अगेन इंपॉर्टेंट है देखो। ओके क्योंकि आगे जाके हमें ये भी डिस्कस करना है। इसके अलावा फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी वहां पे इस्तेमाल करते हैं, दैट्स द नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दिस इज एग्जैक्टली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी देखो जैसे कि लिमिटेशंस जो है, हाँ अभी देखो एकदम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, देखो हम जैसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद वेपर प्रेशर बनेगा, और वो जो अंदर का वेपर प्रेशर है वो अगर बाहर के वेपर प्रेशर से मैच करता है तो उसको हम बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एक्चुअली बेसिकली हम जब बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड का कन्वर्जन वहां पे वेपर्स में होगा, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं या बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, विच इज रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। उसका जो वेपर प्रेशर वहां पे बनेगा वो अगर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर से अगर मैच करता है, ओके तो उस पॉइंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके तो अगेन देखो जैसे कि अगर हमें पता है कि हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए देख रहे हैं, और अगर सपोज हमने क्या किया,
ये 1 atm या 1.013 बार ये हमारा सराउंडिंग का ये ले लिया। ओके, अभी ये जो एक्चुअली इसका शायद टाइटल जो है वो मतलब नहीं नहीं दिख रहा है। एक्चुअली ये क्या है, दैट्स द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है, क्या, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वहां पे इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बेसिकली हमने 1.013 बार लिया है या 1 atm लिया है, एंड फ्रॉम दिस एक्सिस या इस साइड में वेपर प्रेशर ले लिया और इस साइड में टेम्परेचर इन केल्विन ले लिया। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ के नेचर से वो कुछ कर्व लाइंस मिलते हैं। अब यहाँ पे मे बी स्ट्रेट लाइंस वहां पे बताए हैं। ओके, अगेन हम यहाँ पे जो प्रेशर कंसिडर करेंगे वो क्या कंसिडर करेंगे, 1 atm या 1.013 कंसिडर करेंगे, और इट विल इंसिडेंट ऑन द दीज टू लाइंस। और अगर टू लाइंस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो बेसिकली जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट ज्यादा होता है, और ज्यादा है तो हम इसको क्या करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी जीरो, क्या, टीबी माइनस टीबी जीरो लेंगे। और अगर टीबी माइनस टीबी जीरो लेते हैं, क्या, टीबी माइनस टीबी जीरो लेते हैं, ओके, तो इसी से हमारा क्या मिलता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, या कितना एलिवेशन वहां पे मिल रहा है। ओके, अगेन डेल्टा या टीबी जीरो जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, टीबी अगर लेते तो सॉल्यूशन का है डेल्टा टीबी जीरो माइनस टीबी, which is a we can call it as a elevation in boiling point, which is a colligative property। वो क्या है, colligative property है। अब सवाल है, अभी देखो इसको जो हम बोलते हैं, मतलब ये जो स्टडी है ना, इसको हम इबिलोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इबिलोस्कोपी बोलते हैं। ओके, मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड हम लेते हैं तो उसको हम इबिलोस्कोपी बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब ये क्या है, मोलैलिटी है, क्या है, मोलैलिटी है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, केबी इंटू एम होगा। एंड यहाँ पे अब मेरा सवाल है कि मोलैलिटी क्यों लिया होगा। वैसे तो हम हमारे पास मोलैलिटी भी है, ओके, क्या मोलैलिटी भी है, लेकिन हमने यहाँ पे लेते टाइम मोलैलिटी ही लिया है। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो हमें उसको हीट करना है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर करना है। और अगर चेंज इन टेम्परेचर करना है और हम वॉल्यूम वाले अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेंगे तो इट विल गेट अफेक्टेड, वो क्या होंगे, वहां पे अफेक्ट होंगे। और अगर अफेक्ट होंगे तो हमें चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, मोलैलिटी जो है वो वहां पे लिया है। ओके, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। अब केबी जो है इसको हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या मोलार एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। और अगर यूनिट अगर लेते हैं तो केबी इज इक्वल टू क्या होता है, केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, और केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, इस तरीके से दोनों में से कोई भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, या इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में अगेन मतलब ये जो मोलैलिटी है उसकी जगह पे अगर हमने उसका एक्चुअल वाला फॉर्मूला रख दिया, ओके, तो हमें ये मिलता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। W2 जो है वेट ऑफ सोल्यूट है, M2 जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है, W1 जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट है। और उसको 1000 इसलिए लिया है क्योंकि उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। अगेन कॉन्सेंट्रेशन में मोलैलिटी जो होता है वो हम सॉल्वेंट जो लेते हैं वो किलोग्राम में लेते हैं, एंड सोल्यूट जो लेते हैं वो किस में लेते हैं, मतलब सोल्यूट वहां पे लेते नहीं है। एंड अगर वही मोलैरिटी अगर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं वो भी लीटर में ही लेते हैं, क्या लेते हैं, वो भी लीटर में ही लेते हैं। उसके बाद में Excuse me, नेक्स्ट जो sir. है, यस Sir, यस यस बोलिए। no, sir. अमीन बोल रहा सी।
स्क्रीन ही नहीं सर जी। ओके अभी इसमें दो प्रॉपर्टीज बचे हैं अपने। ओके एक जो है दैट्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वहां पे मतलब बढ़ने की जगह वहां पे क्या हो जाता है, कम हो Excuse me, जाता है। दैट्स sir. वी कैन कॉल इट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Sir, यस sir, screen is not visible. आपका आवाज नहीं आ रहा है, कैन यू रिपीट? Sir, screen is not Yeah. visible. नाउ स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है, आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा से जॉइन हो ना, फिर से आपकी हो जाएगी। स्क्रीन है विजिबल सबके लिए। आप एक बार एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन करो गुरप्रीत को। Okay, sir. Thank you. ओके उसके बाद में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे अगर हम मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, मतलब अगेन जो ये है क्या बोलते हैं, अभी अभी हट गई है सर स्क्रीन, हटाई तो। ओके जैसे कि अगर ये लेते हैं, मतलब अगर हम जम्मू और कश्मीर के साइड में अगर लेते हैं तो जो सॉल्ट एडेड होता है ओके पानी में, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वहां पे डिप करता है या वहां पे कम करता है, वही हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके अगेन अप्रोक्सीमेटली सेम थिंग हमें यहाँ पे याद रखनी है। ओके दैट्स डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे बस उल्टा होता है। वहां पे एलिवेशन में सॉल्यूशन का ज्यादा होता है सोल्यूट से, यहाँ पे जो सॉल्यूशन का है वो वहां पे कम होता है, एंड जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वहां पे ज्यादा होता है। ओके तो बस एक चेंज आपको याद रखना है, यहाँ पे जब डेल्टा टी एफ आप लोगे ओके तो टी एफ जीरो माइनस टी एफ लेना है। क्या लेना है? माइनस टी एफ लेना है, एंड विच इज अगेन सेम। अभी लास्ट टाइम हमने उसको इबिलोस्कोपी बोला था, इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक। क्या? क्रायोस्कोपी बोलते हैं, एंड विच इज अगेन सेम रिलेशन वो शो करता है, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। एंड केएफ जो होता है दैट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपी कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगेन यूनिट दोनों का सेम है। ओके तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी देखो अगेन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओके दैट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या होता है? जो सॉल्वेंट का फ्लो है फ्रॉम द डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट, या डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट अगर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है ओके तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये जो ऑस्मोसिस है, क्या ये जो ऑस्मोसिस है ये कैसे कैरी आउट किया जाता है? ओके तो दिस कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है? तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लिया, एक उसके बीच में एक लेयर होगा। ओके एक साइड में हम क्या करेंगे, सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। ओके और एक साइड में हम सॉल्वेंट लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे। ओके तो होता क्या है, क्या होता क्या है, कुछ देर के बाद ओके ये जो सॉल्वेंट है ये यहाँ पे इधर से इधर जाने लगता है। या अगर आप रात में अगर जो क्या होता है किशमिश बोलते हैं हम उसे, या पीनट्स लेते हैं, या ये अगर पानी में डिप करके रखते हैं तो वो थोड़ा स्वेल हो जाता है। स्वेल क्यों होता है? उसका जो लेयर है इट विल एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पानी अंदर जाता है, और उसकी वजह से वो उसका जो साइज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ओके एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। एंड अनदर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज अवर
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या दिस इज अवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगेन ये जो ये फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस दिया है देखो, ओके मतलब सॉल्यूशन के बाद में अभी देखो यहाँ पे जब हम ये देखते हैं ना, ओके तो यहाँ पे हम गैसियस नेचर की तरह उसको ट्रीट करते हैं, क्या गैसियस नेचर की तरह ट्रीट करते हैं। ओके तो इसके लिए जो हम वहां पे लेंगे तो वो जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं। एंड जो ऑस्मोटिक प्रेशर है विच इज इंडिकेटेड बाय पाई, क्या विच इज इंडिकेटेड बाय पाई, एंड पाई से इंडिकेट करके वहां पे जो भी हमारा ऑस्मोसिस वाला है वो वहां पे डिफाइन करते हैं। ओके ओके दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ऑस्मोसिस। बाकी इसमें बस 2 पॉइंट बचे हैं, दैट्स आई थिंक वेंट ऑफ फैक्टर एक बचा है विच इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके एंड यस वेंट ऑफ फैक्टर ही बचा है, तो वो नेक्स्ट टाइम हम फटाफट कवर कर लेंगे। उसके साथ साथ इसके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपके होमवर्क वाले इसमें वहां पे अपलोड किए हैं, वो आप एक बार देख लो एंड उसी के अकॉर्डिंगली जितने हो सके उतने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके टुडे वी विल स्टॉप हियर। ओके रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके नवीन सर। ओके सर, ओके, ठीक है। और बच्चों आपकी सेकंड क्लास का लिंक भी ग्रुप में, आप वो ज्वाइन कर लो। Screen is not visible, sir. सर स्क्रीन नहीं दिख रही, सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। की हाल चाल दोस्तों?
हेलो 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 Physics class, hello. Screen not visible, sir. Screen not visible. Sir, screen not visible.